हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि गौतम और यशिका दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 की। नई पार्टनर आसमा ज्वाइन कर रही है 3/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए और अपनी कैपिटल 2,10,000 और 50,000 शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई पार्टनर के आने के बाद 3:2:3 हो जाएगी। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है और कहा है सभी पार्टनर्स की कैपिटल को आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। और जो भी एडजस्टमेंट करनी है, जैसे किसी की कैपिटल कम है तो उसको लेकर आनी है, किसी की ज्यादा है तो उसको विड्रॉ करनी है, वो किसके थ्रू आप एडजस्टमेंट दिखाओगे? करंट अकाउंट के थ्रू। बनाना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की बनानी। तो सारे फॉर्मेट पहले से तैयार रखो ताकि साथ के साथ हम पोस्टिंग करते जाएंगे जहां जहां साथ के साथ हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे? जैसे कि हम हमेशा करते हैं, गुडविल के एडजस्टमेंट से। उसके लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। अगर नया पार्टनर आ रहा है, सॉरी गेनिंग नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स में से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा? नए पार्टनर के लिए किसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से नए पार्टनर को ट्रांसफर किया, सेक्रीफाइस किया? तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो आपको पता चलेगा किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कितना था और नए के अकॉर्डिंग कितना हो गया। जैसे कि गौतम का पहले उसको मिलता था 6, 3/4 था पहले, और नए में 3/8। एलसीएम से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पहले उसको 6 मिलते थे और अब न्यू रेशियो में उसको 3 मिलेंगे। इसका मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो घटने वाला है। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से घट जाएगा। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यशिका का आप चेक करते हो तो ओल्ड रेशियो में 1/4 है और न्यू रेशियो में 2/8 है। तो एलसीएम से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पहले भी उसको 2 मिलते थे, आगे भी उसको 2 मिलेंगे। मतलब जैसे पहले मिलता था उतना ही आगे मिलेगा। उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ना तो घटा ना बढ़ा, ना ही इसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को ट्रांसफर किया। इसका मतलब आसमा को जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? गौतम से मिल रहा है। गौतम के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से घट के वो आसमा के पास ट्रांसफर हो रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, 3/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आसमा आ रही है और 3/8 ही गौतम ने सेक्रीफाइस किया है। अब आपको पता चल गया कि गौतम ने आसमा के लिए सेक्रीफाइस किया, तो जो भी गौतम का हिस्सा आगे मिलने वाला है आसमा को, गौतम के हिस्से का शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल जो भी आगे चल करके आसमा को मिलेगा, तो आसमा आज की डेट में किसको कंपनसेट करेगी? गौतम को। क्योंकि आसमा के आने पर गौतम का नुकसान हो रहा है किस चीज में? गुडविल। जो चीज हम आज बांट सकते हैं वो तो हम आज बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। लेकिन जो चीज आज हम नहीं बांट सकते और फ्यूचर में जाके बांटेंगे, उस केस में गौतम का नुकसान होगा। गौतम का शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल आसमा को मिलेगा। तो ये गुडविल का शेयर जो आसमा लेकर आ रही है वो किसके लिए लेकर आ रही है? इसका मतलब गौतम के लिए, क्योंकि गौतम का शेयर ऑफ गुडविल 50,000 से आगे चल करके घटने वाला है जो कि आसमा को मिलेगा। ये समझ में आ गया हम ऐसा क्यों करते हैं? हम गुडविल को आज रियलाइज नहीं कर सकते, गुडविल को आज हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों? गुडविल जब हम फर्म को वाइंड अप करेंगे, तभी जब हम सेल करेंगे, तो जितनी नेटवर्थ हमारे बिजनेस की बनती है उससे ज्यादा जो पैसा मिलेगा वो गुडविल के नाम का पैसा मिलेगा और उस टाइम हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम तो बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, नया पार्टनर आ रहा है तो इस केस में अगर किसी पार्टनर का नुकसान होता है नए पार्टनर के आने पर, तो वो नया पार्टनर उस पार्टनर को कंपनसेट करता है।
राइट, इतना समझ में आ गया। अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। यहाँ पर देखो, अगर आसमा आ रही है तो वो क्या क्या लेकर आ रही है, अपनी कैपिटल 2,10,000 और 50,000 गुडविल के नाम पे, ये पैसा लेकर आ रही है। अगर पैसा आ रहा है तो फर्म में कैश अकाउंट डेबिट होगा 2,60,000 से। हम कैश अकाउंट को ही यहाँ पर करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में हमारा कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करो 2,60,000 से। जो कैपिटल के नाम पर पैसा वो लेकर आ रही है तो वो आप कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे 2,10,000। जो गुडविल का पैसा है वो हम अलग रखेंगे, कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करेंगे, उसको हम एक अलग अकाउंट खोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसमें डालेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 50,000। एक तरह से ये पैसा किसका है, आसमा का है। बस हमने उसको किस में नहीं डाला, कैपिटल में ना डाल के एक नए अकाउंट में डाल दिया। अब आपको पता है जब हम गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक तरह से आसमा का ही पैसा, आसमा का ही अकाउंट है, वो गेनिंग पार्टनर है, तो आप एक तरह से आसमा को ही डेबिट कर रहे हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप कहीं पर भी बुक्स में नहीं रख सकते, नहीं शो कर सकते, इसको आपको क्लोज करना ही होगा। तो ये जो आपने क्रेडिट किया इसको आपने डेबिट किया। डेबिट क्यों किया, ताकि हम इस पैसे को जिसको मिलना है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और काम खत्म हो जाए। ये सारा पैसा किसके लिए है, गौतम के लिए, क्योंकि गौतम ने सेक्रीफाइस किया है। तो गौतम के अकाउंट में आप क्रेडिट करो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो हमने टेम्परेरी खोला था ताकि हमारी मिक्स ना हो जाए कैपिटल के साथ, वो अब ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये पैसा जिसके लिए आया था उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए क्या है, साथ के साथ फॉर्मेट तैयार है तो बनाते चलो। ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे 4 लाख और 1 लाख। नई पार्टनर की कैपिटल 2,10,000 लिखोगे, ये जो आपने एंट्रीज बनाई है उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करो। प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलना है, गौतम के, गौतम के अकाउंट को ही आपने क्रेडिट किया ना, वहीं लिखोगे और किसी अकाउंट में पोस्टिंग नहीं आएगी। राइट, इसके बाद आप बैलेंस शीट में चेक करते हो कि कोई रिजर्व्स हैं, कोई रिजर्व नहीं है। ना ही डेबिट साइड पर, मतलब एसेट साइड पर भी आपके कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ना ही लाइबिलिटी साइड पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में लिखा है कि मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट हो गई 10% से। मशीनरी आपकी 2,10,000 की है, 10% 21,000 से वैल्यू घट गई तो नुकसान है, डेबिट साइड पे लिखोगे। 21,000 से मशीनरी की वैल्यू घट गई, साथ के साथ बैलेंस शीट में भी अपडेट करते चलो ताकि आपको दोबारा दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। तो 2,10,000 माइनस 21,000 1,89,000। क्लियर है। इसके बाद लिखा है फर्नीचर बाय 5,000। फर्नीचर बाय 5,000 का मतलब देखो यहाँ डेप्रिशिएटेड का ही कंटिन्यूएशन है, इसका मतलब फर्नीचर भी आपका डेप्रिशिएट हुआ है 5,000 से, वैल्यू घट गई, 5,000 से वैल्यू घटी तो ये भी नुकसान। इवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। फर्नीचर अब आपका 60,000 का नहीं 55,000 का है। अब आपका स्टॉक आपने रिवैल्यू किया 2,10,000 उसकी वैल्यू है, पहले कितना है 1,40,000। तो 1,40,000 से इसकी वैल्यू 2,10,000 हो गई, तो वैल्यू तो बढ़ गई, 70,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ना फायदा। तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे 70,000। साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो स्टॉक 2,10,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 10% बनाना है। तो 80,000 का 10%, एक तरह से आप प्रोविजन बना रहे हो, अपना प्रॉफिट का हिस्सा कम करना चाहते हो। तो प्रोविजन जब भी बनाते हैं हम एक तरह से ये मान के चलते हैं कि इतना पैसा डूब गया, ये खर्चे में आप पहले ही डाल रहे हो। तो टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 8,000 आप रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे। एक तरह से हम डेटर्स में से इतना हिस्सा कम कर रहे हैं, एक डेटर नाम की एसेट को हम कम कर रहे हैं, एक्चुअल में कम नहीं हुए, एक ये प्रोविजन बना रहे हैं जो कि डेटर के ही दो हिस्से कर दिया आपने एक तरह से, एक डेटर और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसे हम अलग अलग शो करेंगे। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में डेटर्स आप 80,000 से दिखाओगे, लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 8,000। प्रोविजन का मतलब ये नहीं है कि आपके बेड डेट्स हो गए, आपका ये पैसा डूब गया। बेड डेट्स जब एक्चुअल होंगे तब हम डेटर्स में से माइनस करेंगे, ये प्रोविजन है इसलिए आप इसको अलग से दिखाओगे। और रिवैल्यूएशन में आप एक तरह से क्या कर रहे हो, डेटर्स को रिवैल्यू कर रहे हो कि आपको लगता है कि 80,000 नहीं
72,000 का आपको पैसा मिलेगा। तो आपने डेटर्स को रिवैल्यू किया, आपको लगता है 72,000 रुपए 72,000 मिलेंगे, तो 8,000 की वैल्यू घट गई ना, और एसेट की वैल्यू घटना नुकसान है, जिससे हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब रिवैल्यूएशन का आपने सारा कुछ कर लिया, तो अब बारी आती है कि हम चेक करें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड का ज्यादा होगा तो लॉस। हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो प्रॉफिट आ रहा है 36,000, जो कि हम दोनों पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपका ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, नए पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। पहले वाले पार्टनर्स ने ये बिजनेस सेटअप किया है, उनकी एसेट्स है, अगर उनकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसमें हिस्सा किसका बनेगा? ओल्ड पार्टनर्स का बनेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये प्रॉफिट है तो इनके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो 27,000 और 9,000। ये सब करने के बाद अब आपके पास सारी ओल्ड पार्टनर्स और नए पार्टनर्स सबकी कैपिटल आ गई, एडजस्टेड कैपिटल, राइट। तो हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, 4,77,000, 1,09,000 और 2,10,000। हमारे अकॉर्डिंग आज की डेट में इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ये है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर आपको पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है, और आपको ये लेके चलना है कि जैसे नए पार्टनर की कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी। नहीं समझ में आया? देखो, पहले तो आप ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाले हैं इसको ब्रॉट डाउन करो, ताकि अब हम इसको प्रोपोर्शनेट करें। जब भी प्रोपोर्शनेट करने के लिए दिया जाए आपको पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, उसको ब्रॉट डाउन करना है कि अब नए पार्टनर के आने पर हम कैपिटल को कैसे एडजस्ट करें। तो आपको कहा है कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल होनी चाहिए। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 2,10,000, 3/8 शेयर के लिए। अगर वो पूरे फर्म के पूरे हिस्से का 3/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका, और उसके लिए वो 2,10,000 की कैपिटल ला रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? एक तरह से हमने पूरी फर्म की कैपिटल को अगर 8 हिस्सों में बांटा, तो 8 हिस्सों में से 3 हिस्से की वैल्यू 2,10,000 है। तो हमें अगर एक हिस्से की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2,10,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो 5,60,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। मतलब अगर हमने आसमा से इतनी कैपिटल लाने के लिए कहा तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी फर्म की कैपिटल 5,60,000 होनी चाहिए, और 5,60,000 पूरी फर्म की कैपिटल है, तो उसके अकॉर्डिंग नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से गौतम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? हमारी नई रेशियो क्या है? 3:2:1 है, राइट। यही है ना, 3:2:3 है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग गौतम की रेशियो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए? 2,10,000। उसकी कैपिटल है कितनी? उसकी कैपिटल है 4,77,000। तो जितना पैसा उसका ज्यादा लगा हुआ है, उसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है ना, उसकी कैपिटल 2,10,000 होनी चाहिए। उसने जो पैसा ज्यादा लगाया हुआ है वो उसको विड्रॉ करना होगा। अब हम कह रहे हैं कि हमें विड्रॉ नहीं करना, हम इसे करंट अकाउंट के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर गौतम से हम विड्रॉ करने के लिए कहते, अगर हम उसको पेमेंट करते, तो क्या एंट्री बनती? गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते ना। अब हम कह रहे हैं नहीं, हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, उसका एक नया अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट, और उसमें उसका बैलेंस डाल देंगे। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है उसकी, हम उसको एक नए अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैश की जगह आप क्या लिखोगे वहां पर? गौतम्स करंट अकाउंट, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि इतना पैसा हमने उसके कैपिटल अकाउंट से निकाला और कहां ट्रांसफर किया? टू गौतम्स करंट अकाउंट। 2,67,000 यहां पर आपने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद यशिका की कैपिटल देखो, जो कि 2/8 होनी चाहिए, और वो है 1,40,000। उसकी कैपिटल है 1,09,000, मतलब उसका पैसा कम लगा है। कितना? 31,000। उसको इतना पैसा फर्म में और लगाना होगा, तब जाके उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी। अब इसको कैपिटल और लानी है,
अगर लानी होती, अगर हम इससे कहते कि ये पैसा और लाओ, तो क्या होती एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू यशिकास कैपिटल अकाउंट, राइट। हम कह रहे हैं कि कैश ना तो लाना है ना ले जाना, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करो। तो अब जो पैसा हमें इससे लेना है, हम उसे कैश अकाउंट के जगह करंट अकाउंट डाल देंगे, यशिकास करंट अकाउंट डेबिट टू यशिकास कैपिटल अकाउंट, कि इतना पैसा हमें इससे लेना है, राइट। तो इतना पैसा अगर हम इससे ले लेंगे तो इसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, कि इसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, हमें इससे इतना पैसा लेना है। और नई पार्टनर की तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट है ही नहीं रेशो के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग तो हमने सारी कैलकुलेशन की है। एंड में लिखो टोटल, और ये आपके हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गई, राइट। क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखा 2,10,000, 1,40,000, 2,10,000। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। करंट अकाउंट अगर बनाओगे तो क्या लिखोगे? गौतम का आपका आएगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। और हमें यशिका से लेना है तो उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो 31,000 आप डेबिट साइड पे लिखोगे, राइट। अब आ जाओ बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में देखो आपने क्या क्या लिख लिया। मशीनरी लिख चुके हो, फर्नीचर लिख चुके हो, स्टॉक लिख चुके हो, डेटर्स लिख चुके हो, लेकिन कैश इन हैंड रह गया। तो कैश इन हैंड आपका आ जाएगा 90,000 प्लस 2,60,000। 2,60,000 कहाँ से आया? नई पार्टनर जो आसमा आ रही है वो अपनी कैपिटल और गुडविल का शेयर लेकर आ रही है ना, तो आपको ये याद रखना है। 3,50,000 आपका कैश इन हैंड हो जाएगा। अब इसी तरह से लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपके एज इट इज आ जाएंगे 50,000 और 30,000, कोई चेंज नहीं है इसमें। इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस देखो यहाँ पर। गौतम का 2,10,000, यशिका का 1,40,000, 2,10,000, आसमा का 5,60,000। यहां तक आपने कर लिया, लेकिन आपको करंट अकाउंट भी लिखने हैं, उसको नहीं भूलना। तो आपके करंट अकाउंट में गौतम का तो आपका आया था क्रेडिट बैलेंस 2,67,000, उसको हमें पैसा देना है, राइट। तो उसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। और यशिका से हमें लेना है तो उसके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड पे। अब दोनों साइड का आपका टोटल मैच करना चाहिए, मैच करेगी तभी बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन करेक्ट होगा। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो गड़बड़ है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। हमारा टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट है, परफेक्ट है, विथ वर्किंग नोट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। लेकिन अगर फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।